बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मोहम्मद शफीक। एमए इंग्लिश पार्ट 2 का पेपर है रोमांटिक पोइट्री। इसके बारे में मेरे से बहुत से बच्चों ने क्वेश्चन पूछे। मैं नाम बताता हूँ आपको। सबसे पहले मेरे से क्वेश्चन पूछा है मुश्ताक बाबिर हैं सरगोदा से। फिर उसके बाद तारिक इब्राहिम साहब हैं, ये लाहौर से हैं। फिर निमरा मुश्ताक हैं कराची से। कराची मेरी समझ से बाहर है, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन किया है, परहैप्स उन्होंने वीडियो देखी होगी और वो मेरे चैनल पे मौजूद हैं। फिर उसके बाद मेरे पास ये सायरा बानो हैं। इन्होंने भी पूछा कि सर ये बता दें कि जो एमए अंग्रेज़ी पार्ट 2 का पहला पेपर है रोमांटिक पोइट्री, उसके क्वेश्चंस भी आते हैं, उसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशंस भी आती हैं। तो जब हम पास पेपर्स को देखते हैं तो कुछ पेपर्स में क्रिटिकल एप्रिसिएशंस हैं और कुछ में उसके क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो हमें बताएं कि इसका क्या सलूशन किया जाए। आपका तजर्बा इस बारे में क्या कहता है? देखें बेटे, मेरा तजर्बा इस बारे में ये कहता है कि इसमें कोई शक नहीं, आपने जो एक जजमेंट बनाई है पास पेपर्स को देखने के बाद, इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, देयर इज़ नो डाउट इन इट, आई फुली एग्री विद इट कि ये बात सच है। प्रीवियस 2-3 पेपर्स में अगर देखा जाए पंजाब यूनिवर्सिटी के, तो उन्होंने क्वेश्चंस दिए हुए हैं आप तमाम पोइट्स के। और अगर हम थोड़े से पीछे उससे पिछले 3-4 पेपर्स देखें तो उसमें क्रिटिकल एप्रिसिएशन ज़्यादा दी हुई हैं। Actually, it is a confusion which is created by the university paper makers just to judge the general ability of the students कि क्या students जो हैं वो critical appreciation या उसके question में जो original basically story होती है या poem की story होती है, उसमें जो बातें की गई होती हैं, क्या poet के मुकम्मल तौर पर जो उसका डाटा है, क्या उसको वो घुमा फिर आके यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। भाई देखिए, ये वाली चीज़ें तब पूछी जाती हैं जब बच्चों के अंदर राइटिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा हो, सेल्फ राइटिंग के वो को जानते हैं, उनको पता हो कि कौन सी चीज़ को घुमा के किस एंगल पे लेके जाना है। मतलब ये रिमोट कंट्रोल तो हमारे स्टूडेंट्स के पास नहीं है। हमारा तो यहाँ पे बेसिकली रट्टे का सिस्टम चलता है, लगी बदी बच्चों ने चीज़ें याद करनी होती हैं। तो ये देर इज़ नो डाउट दैट इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ एमए इंग्लिश पार्ट 2। और इसी तरह का पेपर जो है वो आपको इसमें भी नज़र आता है एमए इंग्लिश पार्ट 1 में भी, अमेरिकन लिटरेचर का। उसमें भी जो पोइट्री का सेक्शन है, कभी क्रिटिकल एप्रिसिएशन, कभी क्वेश्चन। तो इट्स लगता है ऐसे है कि जैसे ये मकबूजा पाकिस्तान है और इसके अंदर कोशिश की जाती है कि पाकिस्तान के मकबूजा पाकिस्तान के अंदर जो है वो बच्चों को बच्चे आला तालीम हासिल ना कर सकें और उनको किसी न किसी तरह से डिसेबल रखा जाए और उनको इनकैपेसिटेट किया जाए ताकि वो सीख ना सकें, आगे ना आ सकें। आप एमए एमएससीज के रिजल्ट का अंदाज़ा लगा लें। इस पर मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि जानबूझकर डिलेबरेटली बहुत से बच्चों के रिजल्ट्स को डैमेज कर दिया जाता है। आई डोंट नो व्हाई। इसकी रीज़न ऑलरेडी बहुत ऑब्वियस है, हम सब जानते हैं। अब एमए इंग्लिश पार्ट 2 में जो रोमांटिक पोइट्री का पेपर है, उसमें हमारे पास पोइट विलियम ब्लेक है, जॉन कीट्स है। अब मैं आपको बताता हूँ आपने क्या करना है। शेमस हैनी है, टेड ह्यूज है, फिलिप्स लार्कन है। ये 5 पोइट्स हैं। मैं रिपीट करता हूँ, विलियम ब्लेक, जॉन कीट्स, शेमस हैनी, टेड ह्यूज और फिलिप्स लार्कन। आप देखें, आपकी कन्फ्यूजन है ना। आप ऐसा करें कि आप इसमें से जो जॉन कीट्स है उसके 3 पोइम्स हैं, ऑटो नाइटिंगेल, ऑटो ग्रेशियस और ऑटो ऑटम्स। इन तीनों पोइम्स की आप क्रिटिकल एप्रिसिएशंस कर लें। और अगर हम इनकी क्रिटिकल एप्रिसिएशंस तमाम पोइट्स की और इनके क्वेश्चंस, यानी हर पॉइंट के 2-2 क्वेश्चंस जो हैं, अगर उनको करें तो आप जानते हैं ये बात कहाँ तक जाती है। कम से कम 25 से 30 असाइनमेंट्स टोटल बन जाती हैं अगर एक पॉइंट की क्रिटिकल एप्रिसिएशन भी करें और उसके 2 एटलीस्ट क्वेश्चंस भी करें। तो ये समझ से बाहर है, बहुत मुश्किल नहीं बल्कि ये नामुमकिन सी बात है। तो आप जॉन कीट्स की ऑटो नाइटिंगेल, ऑटो ग्रेशियस और ऑटो ऑटम, ये 3 पोइम्स जो हैं इसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन करें। सिंपल पोइम्स हैं। उसके बाद विलियम ब्लेक है, उसकी काफ़ी ज़्यादा पॉइंट सिलेबस में दी गई हैं। आप उसका क्वेश्चन करें, कौन सा मैं बता देता हूँ आपको। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, ट्रांजिशन फ्रॉम सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस इनटू सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, यानी तजर्बे की ज़िंदगी, प्रैक्टिकल ज़िंदगी की पोइम से जो तब्दीली उसकी है मासूमियत में, मासूमियत से जो उसकी तब्दीली है पोइम्स की, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस के अमली ज़िंदगी के अंदर। ये वाला उसका क्वेश्चन ख़ास तौर पे करें, इसकी इमेजरी का क्वेश्चन कर लें। अच्छा, उसके बाद आप चलते हैं शेमस हैनी पर। शेमस हैनी की भी 3-4 पोइम्स हैं। अगर उनकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन क्वेश्चंस किए जाएँ तो बहुत ज़्यादा है। तो आप कोशिश करें कि जॉन कीट्स और शेमस हैनी, जॉन कीट्स और फिलिप्स लार्कन जो है, इनकी आप क्रिटिकल एप्रिसिएशंस करें। मैं रिपीट करता हूँ, जॉन कीट्स, फिलिप्स लार्कन की आप क्रिटिकल एप्रिसिएशंस करें। और उसके बाद विलियम ब्लेक, टेड ह्यूज
और जो शेमस हैनी है इनके आप क्वेश्चंस कर लें। तो ये एक इसकी मतलब स्मार्टेस्ट प्लानिंग जो है वो आप करके तो इसको सॉल्व कर सकते हैं और हैंडल कर सकते हैं। बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ का पैटर्न है इतना ज़्यादा लेंथी सिलेबस और फिर उसको क्वेश्चंस को घुमाना, उसके पीछे रीज़न यही है कि बच्चे सेल्फ राइटिंग सीखें और पोएम्स का, किसी पोएट का टोटल डाटा उसको पढ़ के अंडरस्टैंड करें और उसके उस सारे मटेरियल को अगर हम किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछें तो बच्चे उसको घुमा के तो हमें प्रॉपर उसका आंसर कर सकें। इट इज़ नॉट पॉसिबल, स्ट्रेट फॉरवर्डली आई एम सेइंग दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल। मैं रिपीट कर देता हूँ, विलियम ब्लेक, जॉन कीट्स, शेमस हैनी, मैंने दो बताए, फिलिप्स लार्कन और जॉन कीट्स की क्रिटिकल एप्रिसिएशंस तैयार कर लें और उसके बाद जो बाकी 3 पोइट्स हैं उनके 2-2 क्वेश्चंस प्रिपेयर करें इंशाल्लाह। ये मेरे से क्वेश्चन जिन बच्चों ने पूछा था मेरा ख्याल है कि उनके लिए कुछ आसानी हुई होगी, इसके अलावा और इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, अदरवाइज आपको 25-30 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। जो स्टूडेंट्स और ऑडियंस और व्यूअर्स मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।